सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी और श्री राम जी का संवाद सुनाने वाली हूँ, और श्री कौशल्या जी और सीता जी और श्री राम जी का संवाद आज यही सुनाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर आज का संवाद है, इसको आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे। बन हित कोल की रात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी, वाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तीन इकले सुन कानन काऊ। बन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सियवन वसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभगवन जवन चारी, डावर जोगु की हम सकुमारी। अस विचारी जस आय सुहोई, मैं सिख देव जाने की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। जो सिय भवन रहे कहम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय वाणी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कहीं प्रिय वचन विवेकमय, किन्नी मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी ही, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। मातु समीप कहत सकुचाही, भोले समय समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चाहूँ, बचनु हमार मान गृह रहूँ। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करी सुधि मोरी, होई प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और मेरे और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कहीं कथा पुरानी, सुंदरी समुझाए मृदुबानी। कहु सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखो तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल बाड़ी से पुरानी कथाएं कह कहकर
इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु पाय विनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुवानी, बेगी फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लाग ही बारा, सुंदरी सिख मन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊब परिणाम। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ भी धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पयादि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश काटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाधन जाहि निहारे। भालू बाघ मृग के हरिनागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नल और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल वसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दीन मिलही, सब ही समय अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल विहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पही धीर गहन सुधि आए, मृगलोचनी तुम भीरु शोभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोग, सुनि अपजस मोहि देहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई
हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवरसाल बन विहरन शीला, शोक सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृदय गुरु स्वामी, सिख जो न करई सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर, अवसि होई हित हानि। सियावर रामचंद्र की जय। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सीख दाहक भई कैसे, चकई ही शरद चंदनी सी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नाव विकल बैदेही, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकी विलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी की हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षमा विदेई बड़ी अविनय मोरी, दिन्नी प्राणपति मोहि सिख सोई। यह विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राण पति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा तनय, प्राणनाथ करुणायतन। सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु। सुरपुर नरक समान, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुति अही तर निहुते ताते। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना शरीर संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहु सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भारू रूप हैं
और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन शम, परनशाल सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा, करी हैं सासु ससुर समसारा। कुश किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमियहारू, अवध सौध सत सरिसपहारू। छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमि को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होइन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी अजनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उरे अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, रहतन जनियहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। सियावर रामचंद्र की जय। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलतन होई हिहारी, छीनु छीनु चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाई, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झेलूंगी,
पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम मही तृण तरु पल्लव डासी पाय पलोटी सब निशिदासी बार बार में मूर्ति जोही लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित वनिहारा सिंह वधु ही जिमी ससकज सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मो कहु भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहिनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान। तो प्रभु विषय वियोग दुख सही हमी पावर प्राण सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। आस कहीं सिय विकल भई भारी बचन वियोग न सकी को संहारी। देखी दशा रघुपति जी जाना हठि राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। कहे कृपालु भानुकुल नाथा परिहर सोच चलऊ वन साथा। नहीं विषाद कर अवसरु आजू बेगी करहु वन गावन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रियास मुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेट आई जननी निठुर भी सरिजन जाए। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौट कर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई जननी जियत बदन विदु जो हई। हे विधाता क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी वच्छ कही लालू कही रघुपति रघुबर वातात। कब ही बोलाई लगाई हर सी निरखी हूँ गात सियावर रामचंद्र की जय। हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी वचन नयाव विकल भई भारी। राम प्रबोधु किन्न विधि नाना समऊ स्नेह न जाई बखाना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता।
श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय मैं परम भागी, सेवा समय दैव बनू दिन्हा, मोर मनोरथ सफल न किन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। जब छो भुजनी छाड़ियु छोहू, करऊ कठिन कछु दोषु न मोहू। सुनि सिय बचनु सासु अकुलानी, दशा कमनि विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार ही बार लाई उर लिन्नी, धरि धीरज सिखा आशीष दिन्नी। अचल हो वही बात तुम्हारा, तब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु अशीष सिख, दिन्नी अनेक प्रकार। चली नाय पद पदुम सिर, अति हित बार ही बार। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी को सामने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद, सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर निवा कर चली। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम करती हूँ। राधे राधे।